स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़के को दिखाया गया जिसका नाम सेंग ली है। उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया, वो भी बारिश में, क्योंकि उसने किसी के साथ रात गुजारी थी और अब वो प्रेग्नेंट थी। उसके डैड को लगता है कि उसने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया है। उसकी बहन आग में घी डालने का काम कर रही थी। उसने ही अबॉर्शन का सजेशन भी दिया था, लेकिन सेंग ली ने मना कर दिया। जो भी हो, उसके डैड ने उसे निकाल दिया और अब से उसका उनसे कोई रिश्ता नहीं था। शेंग ली को ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेहोश हो गई। इसके बाद वो लेबर रूम में थी। उसने ट्विंस को जन्म दिया जो बिल्कुल उसके जैसे थे और उनके गले पर भी बर्थ मार्क था, बिल्कुल वैसा जैसा सेंग ली के गले पर था, स्टार जैसा। सेंग ली बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंख खुली तो उसके बच्चे गायब थे। नर्स ने बताया कि उसके बच्चे प्री मैच्योर थे और वो ज़्यादा देर तक जी नहीं पाए। एटलीस्ट दिखाना तो चाहिए ही था। खैर, ये काम उसकी बहन का था। उसने एक लड़की से पैसे लिए और उसके दोनों बच्चों को सौंप दिया। अब सीईओ को दिखाया गया जो कि उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसके साथ वो उस रात था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। कुछ साल बीत चुके थे और शेंग ली एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। उसकी कलीग चाहती थी कि वो डेट पर जाए, लेकिन शेंग ली का मन नहीं था। उसकी कलीग बस उसे डेट पर जाने को बोल रही थी, ना कि शादी करने को, इसलिए वो मान गए। इधर रेस्टोरेंट में वही सीईओ जिसका नाम मिस्टर जियांग है और वो आदमी जो ब्लाइंड डेट के लिए आया था, वो दोनों ही एक जगह पर थे। दूसरा आदमी काम से चला गया और जब शेंग ली वहां आई तो उसे ही वो आदमी समझ लिया। उसने पूछा भी कि क्या वो मिस्टर जियांग है। शायद ये कोइंसिडेंस है कि दोनों का सरनेम एक जैसा था। खैर, उसने बैठने से पहले ही अपना क्वालिफिकेशन बता दिया कि वो हॉस्पिटल में काम करती है, 6,000 की जॉब है और उसके पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना कोई प्रॉपर्टी है। और उसका क्या? जियांग कुछ कहता है इससे पहले उसके दो बच्चे उसे झांकते हुए दिखे, जियांग सुई और जियांग न्यान। दोनों को लगा कि उसके डैड डेट पर आए हैं और शेंग ली को मॉम बोलने लगे। वो खुश थे कि उनके डैड डेट पर तो आए। जियांग को शक हो रहा था कि उन्होंने ही डेट अरेंज की है, लेकिन बच्चे बहुत तेज थे। शेंग ली ये जानकर हैरान थी कि उसके दो बच्चे भी हैं। उसके दोस्त ने ये बात बताई भी नहीं थी। बच्चे चाहते थे कि वो उनकी मॉम बन जाए, लेकिन शेंग ली को लगा कि उनकी असली माँ को ये बुरा लगेगा। बच्चों ने बताया कि उनकी असली माँ है ही नहीं, तो उसे बहुत बुरा लगा। मिस्टर जियांग 30 साल के थे और उनका डिवोर्स हो चुका था। वो अब तक सिंगल थे और इस बात से बच्चों को बहुत शिकायत थी। शेंग ली को अपने बच्चों की याद आ गई। वो होते तो वो भी शायद इतने ही बड़े होते। जियांग ने बच्चों को डांटा। बच्चों ने एक मैरिज प्रपोजल बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई उनकी माँ बन जाए और बदले में वो पैसे देंगे। जियांग ने उन्हें डांटा और बच्चों को लेकर जाने लगा। शेंग ली को थोड़ा अजीब सा लगा कि वो बच्चे जा रहे हैं और उसने जियांग से शादी के लिए पूछा। उसकी बात सुनकर जियांग हैरान था। उसने साफ मना कर दिया। वो अनजान को अपने बच्चों की माँ बना नहीं सकता था, लेकिन उसे उसके दोस्त की बात याद आई। बच्चों को किंडरगार्टन में कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो अनकंफर्टेबल थे और उन्हें एक माँ की जरूरत थी। प्रेजेंट में मिस्टर जियांग, जिसका नाम वैन जिंग है, उसे मैरिज ब्यूरो में आने को कहा। इस तरह उन्हें माँ भी मिल जाएगी और शेंग ली को बच्चे भी। इतना जल्दी ये सब नहीं करना चाहिए था। खैर, वैसे क्या पता वो अच्छी लड़की है या नहीं। खैर, मैं वैसे ही स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ जैसी होती है और जो ज्यादा देखी जाती है। खैर, बच्चों ने पूछा कि क्या सच में उन्हें मॉम मिलने वाली है। उसने कहा हाँ, लेकिन उन्हें एक काम करना होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि वो गरीब है। वो देखना चाहता है कि वो लड़की उनके साथ अच्छे से रहेगी या फिर नहीं। उनकी डील पक्की हुई। सो वेन जिंग शादी के लिए गया। शादी से पहले ली उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। वेन जिंग ने बताया कि वो 30 साल का है, 8,000 कमाता है और ड्राइवर है। वेन जिंग को उसकी सैलरी काफी सही लगी, लेकिन बच्चों के लिए शायद ये कम होगा। उसने बताया कि उसे 6,000 मिलते हैं, वो उसमें अच्छे से गुजारा कर लेंगे। इसके बाद उसे काम था और वो अपना नंबर देकर चली गई। उसकी दोस्त को अजीब लगा कि उसने कम सैलरी वाले लड़के से शादी क्यों की, लेकिन शेंग ली को वो बच्चे बड़े प्यारे लगे थे और उसके बच्चे भी तो ऐसे ही होते। उसने वेन जिंग को मैसेज किया कि वो कल छुट्टी लेगी और बच्चों को शॉपिंग के लिए लेकर जाएगी और वो गोल्ड स्टोर पर पहुंच गई। बच्चे उसके पीछे पागल ही हो गए थे। वो अपने डैड को छोड़कर उसके साथ चले गए और जब उसने कुछ निकालने को कहा तो वो बहुत ही महंगा था। शेंग ली ने शॉपकीपर से थोड़ा सा डिस्काउंट देने को कहा। बच्चों ने भी एक ब्रेसलेट देखा जो कि 3 लाख से भी ज्यादा का था और वो उसे अपनी मॉम को गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन शेंग ली को वो बहुत महंगा लगा और महंगा था भी। लेकिन ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं था। वेन जिंग ने उनका मुंह बंद कर दिया और बताया कि वो कार्ड घर पर ही भूल गया है। शॉपकीपर को लगा कि उनकी औकात ही नहीं है जो वो उसे खरीद सके। इस पर वेन जिंग को गुस्सा आ गया। उसने मैनेजर को अपना कार्ड दिया और वो कार्ड देखते ही उसके होश उड़ गए। वेन जिंग ने उन्हें इशारा किया कि वो चुप रहे और शेंग के सामने कुछ न कहे।
उसने बहाना बनाया कि वो कार्ड उसके दोस्त का है और उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। शेंगली को लगा कि उसका दोस्त तो बड़ा ही अमीर है, उसके पास इतने पॉइंट्स थे कि इतना महंगा सामान लिया जा सके। उसने पेंडेंट लिए थे और शुई को पहनाया तो उसके कॉलर बोन पर वही स्टार वाला बर्थ मार्क देखा। सेम बर्थ मार्क नियान के ऊपर भी था। उसने वेंजिंग से पूछा कि क्या वो उनका बायोलॉजिकल डैड है। वो था, लेकिन उनकी माँ का क्या? वेंजिंग ने बताया कि उनकी माँ ने डिवोर्स दिया और वो अब्रॉड चली गई। शेंगली को लगा कि उसे भ्रम हुआ होगा, वैसे भी उसके बच्चे मर गए थे। उसे अब न्यू घर लेना था रेंट पर, और वो सबको लेकर गई, लेकिन उसने जो घर देखा उसका रेंट बहुत ज्यादा था। वो कंसेशन करने की कोशिश कर रही थी और कहा कि घर तो बहुत छोटा है। बच्चे भी साथ देने लगे कि जितना बड़ा उनका घर है ना, इतना बड़ा तो उनका बाथरूम ही है। डीलर नाराज हो गया। उसने कहा कि वो किसी और सस्ती जगह पर जाए और वो चला गया। बच्चे बड़े क्यूट थे, उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छी सी एक्टिंग की। वैंगिंग उसे एक घर में लेकर गया जो उसका ही था, लेकिन सिर्फ 2000 में ऐसा घर मिलना तो मुमकिन नहीं था। उसने बहाना बना दिया कि वो उसके बॉस का घर है जो खाली पड़ा है, और अब वो अपने काम पर थी। आज उसका बर्थडे भी था, लेकिन उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा था। तभी मैनेजर वहां आया। उसने कुंडी बंद कर दी। शेंगली को अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने आया है। उसने उसे शादी की कैंडीज दी, लेकिन वो कुछ और ही मूड में आया था। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। शेंगली ने वीडियो बना ली और धमकी दी, लेकिन उसने उल्टा कहा कि वो उसे ही फंसा देगा। इधर बच्चे और वेंजिंग उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने बर्थडे सरप्राइज भी रखा था, वो अभी तक नहीं आई थी। इधर मैनेजर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और वेंजिंग ने आकर उसे बचाया। उसने मैनेजर को घूंसे मारे और बताया कि वो उसे निकलवा देगा। उसे तो ये मजाक लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बस एक ड्राइवर है। वेंजिंग ने डीन को कॉल किया और उसे जॉब से निकलवा दिया। शेंग बहुत डरी हुई थी और उसने वेंजिंग को गले लगा लिया। तभी बच्चे भी आ गए और वो उसे बर्थडे के लिए लेने आए थे। शेंगली ने बच्चों के लिए विश मांगी और बच्चों ने उसे गिफ्ट दिया। वो बहुत ही महंगा था, लगभग 2000 युआन का। उसने जब पूछा कितने पैसे कहाँ से आए तो उन्होंने कह दिया कि ये उनकी पॉकेट मनी से था। तो वेंजिंग ने उनका मुंह दबा दिया और कहा कि उन्होंने बस लोकल शॉप से ही खरीदा है और काफी सस्ता है। आखिर वो इतनी कम सैलरी में इतना पॉकेट मनी कैसे दे सकता है? बच्चों ने जब उसे गिफ्ट देने को कहा तो वो भूल ही गया था। उन्हें सेंगली से इतना प्यार था कि कहा कि वो डिवोर्स ले ले और वो अपना सरनेम भी चेंज कर कर उसके साथ रहेंगे। रात में जब दोनों बाथरूम से निकले तो टकरा गए। बच्चे उन्हें छुपकर देख रहे थे और उन्हें लगा कि उनके डैड तो बिल्कुल पागल है। उन्हें तो मौके का फायदा उठाना भी नहीं आता। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा और दोनों पहुंच गए उनके पास। वो चाहते थे कि उनके डैड और उनकी मॉम साथ में रहें। जल्द ही दोनों सो गए, लेकिन जब उनके मॉम डैड सोए तो उन्होंने डैड का कंबल खींच लिया, ये सोचकर कि दोनों करीब आ जाएंगे, और उनका प्लान काम भी कर गया। सुबह वेंजिंग का सर उसके सीने पर था। उसने वेंजिंग की बॉडी को देखा, उसके पास बाइसेप्स थे। फिर उसने उसके सीने पर मोल देखा। उसे उस आदमी के बारे में कुछ भी याद नहीं था जिसके साथ वो सोई थी, लेकिन बस वही रेड मोल याद था और अभी वो उसके सामने था, लेकिन समझ ही नहीं पाई। उसने मोल छूने की कोशिश की, लेकिन वेंजिंग एकदम से जाग गया और जोर से चीखा। उसने पूछा कि वो उसके कंबल में क्या कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो उसके कंबल में घुसा था। सेंग ने उसे खींचा और जोर की डांट लगाई कि इतना सुंदर वो है भी नहीं कि वो उससे चिपकने की कोशिश करेगी। बच्चे खड़े हंस रहे थे और वेंजिंग समझ गया था कि ये काम उनका है। उन्होंने कहा कि अगर वो कोशिश ना करते ना तो उनके पास मॉम भी नहीं होती और वो सिंगल ही रह जाते। अब जब वो हॉस्पिटल में थी तो पता चला कि मैनेजर को सच में निकाल दिया गया है और उसने तुरंत वेंजिंग से पूछा कि वो कौन है। उसने बहाना बनाया कि उसने कंप्लेंट की थी और वो जल्दी सुनी गई। जल्द ही उसे नोटिस मिला कि उसे प्रमोशन मिला है और अब वो सर्जन थी। वो बहुत खुश भी थी। जब वो ऑफिस गई तो वहाँ उसकी बहन वांग वांग उसे मिली। वो उसे वहाँ देखकर हैरान थी। शेंगली ने बताया कि वो अपनी काबिलियत से वहाँ पहुंची है, ना कि उसकी तरह थेसिस चोरी करके। वांग वांग ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो उससे जलती है, क्योंकि वो सबके सामने बोल रही थी। शेंगली ने साफ कह दिया कि अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो जगह छोड़कर जा सकती है। इस पर वो और भी चिल्ला गई। इधर वेंजिंग अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल के बाहर था। उसे शेंग की चिंता थी, इसलिए वहीं से उस पर नजर रख रहा था, लेकिन जब वो निकली तो उसके दिमाग में भूचाल आ गया। जब शेंग ने खटखटाया तो वेंजिंग ड्राइवर बना हुआ था और उसका असिस्टेंट हड़बड़ा रहा था। शेंगली कुछ भी समझ नहीं पाई। उसने बच्चों को बताया कि उन्हें टाइम पर गेट खोलना होगा, क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले हैं और उसके पास तो कोई एंटीक पीस भी नहीं है। ये बताने की क्या जरूरत थी? आखिर अगर वो बच्चे गरीब होते तो कहाँ से लाते? खैर, बच्चों ने तुरंत अपने वर्कर्स को कॉल किया
और बहुत सारी पेंटिंग्स, खाना वगैरह सब अरेंज कर लिया। जब सेंग ली सबको लेकर आई तो वो भी देखकर चौंक गई। वांग वांग को लगा कि सब नकली पेंटिंग्स हैं, लेकिन मिस्टर झऊ देखते ही पहचान गए कि वो सब असली हैं और बहुत महंगी भी हैं। वांग वांग को किसी भी चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, उससे ज़्यादा तो बच्चों को पता था। उसने खाने की बात की तो बच्चों ने फ्रिज खोला और उनके पास बहुत महंगा बढ़िया खाना भरा पड़ा था। उन्होंने महंगी वाइन भी मंगा रखी थी और वांग वांग का मुंह बनता ही जा रहा था। सेंग ली को मैंगो से एलर्जी थी। उसने डिजर्ट बनाया और वांग वांग ने कप बदल दिया। बच्चों ने उसे खा लिया और उन्हें एलर्जी हो गई। सेंग ली उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई और वो डॉक्टर वेंग जिंग का दोस्त ही था। उसे जब पता चला तो वो घबराया हुआ वापस आया। उसके दोस्त ने बताया कि वो ठीक है, लेकिन उसे ये समझ आ रहा था कि शेंग ली गोल्ड डिगर नहीं है, तो उसे चांस जाने नहीं देना चाहिए। उसे अपनी रियल आइडेंटिटी उसे बता देनी चाहिए। इधर शेंग ली बच्चों का ध्यान रखते रखते सो गई। वैन जिंग जब वहाँ आया तो उसने सॉरी कहा क्योंकि वो बच्चों का ध्यान नहीं रख पाई। वैन जिंग उसे दोष नहीं देता क्योंकि उसे पता ही नहीं था। अब वो कुछ कहने वाला था, अपनी असली पहचान। उसने बताया कि वो जियांग ग्रुप का सीईओ है, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि वो बीमार है और कुछ भी बक रहा है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आया और वो बच्चों को देखने आई थी। शेंग ली उसे ऊपर लेकर आई और वो जानती थी कि वेंजिंग एक ड्राइवर है। जैसे उसने कहा तो शेंग ली मिस्टर जियांग को उल्टा सीधा बोलने लगी। वेंजिंग ने बताया कि वो इतना बुरा नहीं है, वो हैंडसम है, स्मार्ट है और अच्छा इंसान भी है, लेकिन उन दोनों ने तो उसका नाम बीस्ट रखा हुआ था। वेंचिंग ने ये बात अपने दोस्त को बताई। शेंग ली मिस्टर जियांग से कितना हेट करती है, तो उसने यही सजेस्ट किया कि वो अब अपनी सच्चाई ना बताए। इसके बाद वांग वांग ने शेंग ली को एक पेशेंट की फाइल दी जो कि मिसेस जियांग थी, मतलब वेन जिंग की माँ। जब वो फाइल देने जा रही थी तो एक लड़की उसे टकराई और वो फाइल उसने बदल ली। ये काम शेंग वान ने ही करवाया था। इधर वेन जिंग बच्चों के साथ अपने मॉम डैड के साथ था और उन्हें उसकी शादी का पता भी नहीं था। बच्चों ने इशारों इशारों में अपनी मॉम का नाम ले लिया। ये बात वो ज्यादा देर छुपा नहीं पाया। शेंग ली वहां आई और गेट पर खड़ी बेल बजा रही थी। वेन जिंग और बच्चों ने उसे देखा और परेशान हो गए, लेकिन उसके मॉम डैड अपनी बहू को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। मॉम तो जेड ब्रेसलेट अपनी बहू को देना चाहती थी, लेकिन वेन जिंग ने उन्हें रोक लिया। उसने बताया कि उसने खुद को मिस्टर जियांग का ड्राइवर बता रखा है। ज्यादा बताने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने मॉम डैड से कपड़े चेंज करने को कहा और गेट खोला। वो उन्हें वहां देखकर हैरान थी। वेंजिंग ने बताया कि उसकी पूरी फैमिली जियांग के लिए काम करती है। तब उसके मॉम डैड आए। दोनों ने रसोइये के कपड़े पहन रखे थे और ऐसा नाटक किया जैसे वो वहां पर काम करते हैं। वेंजिंग की माँ ने उसे कंगन देने की कोशिश की, लेकिन वो इतना महंगा था कि वेंजिंग ने उन्हें रोका। तभी शेंग वान ने कॉल किया और वो वहां आई हुई थी। उसे तो पता ही था कि फाइल उसने बदल दी है और उसने फाइल खोलकर दिखाया, वो ब्लैंक थी। उसने ली पर इल्जाम लगा दिया कि उसने स्पाई का काम किया है। ऊपर से वो मिसेस जियांग की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही थी। उसे लगा कि पूरा परिवार नौकर है, तो उसे रिस्पेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वेन जिंग ने मामला संभाला और बताया कि डॉक्यूमेंट्स चोरी नहीं हुए हैं, बल्कि उसके पास हैं। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे फायर कर देना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वेंचिंग ने फाइल्स निकाली और स्टैम्प वाला पेपर डायरेक्टर से फैक्स करवा लिया। वो रियल फाइल देखकर चौंक गई। वेंचिंग के पास शेंग वान की वीडियो थी क्योंकि वो उस पर नजर रख रहा था। उस वीडियो में वो लड़की थी जिसने फाइल बदली थी। अगले दिन वो हॉस्पिटल गई और वांग वांग को जोर जोर के थप्पड़ मारे। वो हर चीज के लिए नाराज थी। पहले तो उसने उसकी थीसिस चोरी कर ली और उस पर ही चोरी का इल्जाम लगाया और उसकी फैमिली को भी लूट लिया, और अब वो उसके लाइफ में और मैस करने की कोशिश कर रही थी। शेंग वान पागल हो गई थी। उसने बताया कि उसके दोनों बच्चे मरे नहीं थे, बल्कि उसने उन्हें बेच दिया था और वो कभी भी उसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत दूर हैं। इधर वेन जिंग को अपने असिस्टेंट से पता चला कि ली बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रही है। उसके डैड ने उसकी मॉम को प्रेगनेंसी के दौरान चीट किया। उसकी माँ डिप्रेशन और बीमारी से मर गई और उसके डैड अपनी मिस्ट्रेस को ले आए। वांग वांग ने ली की थीसिस चुरा ली और चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसके डैड ने उसका साथ ही नहीं दिया, बल्कि सब कुछ अपनी मिस्ट्रेस और दूसरी बेटी को दे दिया। वेन जिंग को बहुत गुस्सा आया। उसने होटल में सेंग को बुलाने के लिए कहा। वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था। इधर वांग वांग का गाल सूजा हुआ था। उसने अपने डैड से ली की शिकायत की। उन्हें जियांग के पर्सनल असिस्टेंट से इनविटेशन मिला और वो बहुत खुश थे। ली हॉस्पिटल गई और उसने अपने बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। लेकिन एक रास्ता था, वो अपना ब्लड सैंपल छोड़ सकती थी और वहाँ एक इवेंट होता है जिसमें वो अपने रिलेटिव्स को ढूंढ सकती है। इधर सेंग फैमिली खाने के लिए गई, लेकिन वेन जिंग को देखकर उसके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्हें लगा कि वो ड्राइवर है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे, लेकिन वेन जिंग बस मुस्कुरा रहा था।
जब उसका असिस्टेंट आया तो बताया कि वही वेंजिंग है, तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने तुरंत माफी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन वेंजिंग उन्हें सबक सिखाने ही आया था। वांग वांग की चोरी थीसिस के बारे में तो उसे पता ही था और वो उसे माफ करने वाला नहीं था। उनकी फैमिली तो अब रोड पर ही आ गई थी। उसने वार्न किया कि ये बात वो ली को नहीं बताए, वरना वो रोड पर भी नहीं रह पाएंगे। इधर शेंग ली को पता चला कि कोई भी सैंपल मैच नहीं हुआ है, इसलिए वो रोने लगी। बच्चों को नहीं पता था कि क्या हुआ है और उन्होंने अपने डैड से बहुत सारा सामान मंगवाया। दोनों ने कहा कि वो उसके साथ हमेशा रहेंगे, तो उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। उसने अपने बच्चों के बजाय उन्हें चुना और बच्चों से माफ़ी मांगी। वो रो ही रही थी, तभी वेंजिंग केक और बहुत सारा सामान लेकर आ गया। उसने उसे रोते देखा तो वजह पूछी। शेंग ली ने उसे गले लगा लिया और कहा कि उससे शादी करके वो बहुत खुश है और वेंजिंग भी बहुत खुश था। तभी उसे उसकी एक्स का कॉल आया, वो वापस आ चुकी थी। वेंजिंग के दोस्त ने बताया कि वांग वांग को रोंग नियान ने ही रखा था, जो कि उसकी एक्स वाइफ थी। हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि वो बच्चे किसके हैं, बस ना जानने का नाटक कर रहे हैं। सो रोंग नियान वही थी जिसने वांग वांग से बच्चे लिए थे, तो उसके बदले में उसे कुछ तो मिला ही होगा। सो वेंजिंग थोड़ा परेशान था और बच्चों को बार बार देख रहा था। सुई ने बात करने को कहा। वो सब कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार था, बस वो बैंक करप्ट ना हुए हों। वेंजिंग ने बताया कि उनकी असली माँ वापस आ गई हैं। क्या वो उनके साथ रहना चाहेंगे? बच्चों को सेंगली बहुत पसंद थी, उनके लिए खाना बनाती थी, उनका ध्यान भी रखती थी। जब वो बीमार होते थे तो परेशान भी होती थी, तो वो उससे अलग नहीं होना चाहते थे। इधर रोंग नियान हॉस्पिटल पहुंच गए और ली से मिली। उसने उसे बताया कि वो बच्चों की असली माँ है और वो बस उसे देखने आई है, लेकिन शायद जियांग फैमिली उसे पसंद नहीं करती, वरना अब भी वो डॉक्टर नहीं होती। ली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। उसका हस्बैंड तो बस एक ड्राइवर था ना। रोंग नियान हंसी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानती थी। तभी उसे कॉल आया, वेंजिंग उससे मिलना चाहता था। इस बात से ली बहुत परेशान हो गई। इसके बाद वो उससे मिलने गई, लेकिन वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसका बेटा जब बीमार था तो वो पैसे मांग रही थी। उसके हिसाब से वो प्यार डिजर्व नहीं करती। रोंग नियान ने माफ़ी मांगी कि वो उस वक्त नासमझ थी और अब वो एक अच्छी माँ और वाइफ बन सकती है। क्या वो उसे एक मौका देगा? नहीं, वेंजिंग ने साफ मना कर दिया। वो बस थेसिस के बारे में बात करने आया था। सेंगली उससे इसलिए हेट करती थी क्योंकि उसके नाम से सेंगली पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन ये काम उसका था ही नहीं, बल्कि रोंग नियान का था। रोंग नियान ने कहा कि वो उस वक्त किसी को नहीं जानती थी, तो वो ऐसा क्यों करेगी? वो बस अपने लिए सब कर रही थी ताकि वो प्रेगनेंसी में सही से रह सके। सेंगली ने उसे कॉल किया और पूछा कि वो कहाँ है। उसने झूठ बोला कि वो घर में है, लेकिन रोंग नियान उसे पहले से ही बता चुकी थी कि वो उससे मिलने आई है। ये सुनते ही वो तुरंत भागा। इधर ली बहुत परेशान थी। वो घर आई और उसे लगा कि वो फिर से अकेली हो जाएगी, लेकिन अचानक से लाइट्स चली। बच्चों ने उसका वेलकम किया। सेंगली को लग रहा था कि सब रोंग नियान के पास चले गए होंगे, लेकिन बच्चों को वही पसंद थी। वेंजिंग ने भी माफ़ी मांगी कि उसने झूठ बोला, लेकिन इसकी वजह बस ये थी कि उसे बुरा ना लगे। ली ने बताया कि वो एक फैमिली चाहती है, बस, और कुछ भी नहीं। वेंजिंग उसे कुछ बताना चाहता था। उसने बताया कि रोंग नियान बच्चों के लिए आई है। ली ने कहा कि इसमें बड़ी बात नहीं है, वो उनकी असली माँ है और अगर वो उनसे मिलना चाहती है तो वो मिलने देगी। वेंजिंग को अजीब लगा कि वो उन्हें जाने कैसे दे सकती है। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि वो उसके साथ हैं, तो वो थोड़ा सा यकीन उन पर भी कर सकती थी। ये सुनकर वेंजिंग फिदा ही हो गया। नेक्स्ट डे रोंग नियान फिर हॉस्पिटल पहुंच गई और उसने कहा कि वो उनके बच्चे और उसका हस्बैंड उसे वापस कर दे। वो नादान थी, लेकिन अब उसे पछतावा है। ली ने साफ कह दिया कि वो ये बात अपने बच्चों से कहे, ना कि उससे। रोंग नियान ने उससे कहा कि वो यंग है और कभी माँ भी नहीं बनी है, तो वो समझ नहीं सकती। तो उसे अपने बच्चों की याद आ गई और उसने कहा कि वो उसे बच्चों से मिलने से रोकेगी नहीं, लेकिन अब वो फैमिली है तो उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन रोंग नियान ने उसे यह कहकर रोक लिया कि वो बच्चों को महंगे प्लेग्राउंड में लेकर जाएगी। ली ने पहले ही टिकट बुक कर ली थी और वो उन्हें एक्वेरियम ले जाने वाली थी। रोंग नियान ने उसे चैलेंज किया कि वो भी देखेगी कि बच्चे महंगे प्लेग्राउंड में जाएंगे या फिर उसके साथ सस्ता खाना खाने। जब वो घर आई तो सोच में थी वो जाएंगे या नहीं। फिर उसने पूछा, लेकिन वेंजिंग ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाएगा। अगले दिन जब वो जाने लगा तो ली ने उनका पीछा किया और देखा कि बच्चे रोंग नियान के पास गए थे। उसे देखकर बहुत ही दुख हुआ। वो जानती तो थी ही, फिर भी उसे दुख हो रहा था। उसने अपनी फ्रेंड को ड्रिंक के लिए बुलाया और नशे में घर पहुंची। जब सबने पूछा कि क्या हुआ है तो उसने छुपाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे समझ गए थे कि वो झूठ बोल रही है। इस पे उसका गुस्सा फूट पड़ा। उससे शिकायत थी कि वो झूठ बोलकर अम्यूजमेंट पार्क क्यों गए थे। उसने मिलने से मना तो नहीं किया था, लेकिन झूठ बोलना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब वो गुस्से में बढ़ी
तो देखा कि बच्चों ने उसके लिए केक बनाया था, वो भी इसलिए क्योंकि उसने वीचैट पर पोस्ट किया था कि उसे केक खाना है। बच्चों ने बहुत मेहनत से केक बनाया था और वो गिफ्ट लेकर भी आए थे जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, वो क्राफ्ट जिसमें उनकी फैमिली थी। बच्चों ने बताया कि रोंग न्यान उन्हें वहां मिली थी और उन्हें अम्यूजमेंट पार्क भी ले जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सेंगली ने वेंजिंग को बताया कि वो बस नॉर्मल हैप्पी फैमिली चाहती है और कुछ भी नहीं। अगर आगे से उसने झूठ बोला तो वो डिवोर्स ले लेगी। वेंजिंग को अब टेंशन हो रही थी और वो सच बताना चाहता था। उसने उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो तैयार होकर निकली तो रोंग न्यान उसे दरवाजे पर ही मिल गई। उसने उसके नेकलेस की कीमत बताई, वो 20 लाख से भी ज्यादा का था। उसने ये भी बताया कि वेंजिंग मिस्टर जियांग है जिसने उस पर थीसिस चोरी करने का इल्जाम लगाया था। उसका दिल बुरी तरीके से टूट गया और जब वो वहां पहुंची तो डिवोर्स लेने को कहा। उसे शिकायत थी कि उसे बहुत मजा आया होगा उसे बेवकूफ बनाने में, और उसके बच्चे और मॉम डैड को भी शामिल कर लिया। उसे लगता है कि वो इतनी बेवकूफ है, उसने उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया है। क्या उसे ये लगता था कि वो पैसे हड़प लेगी? वो गुस्से में चली गई और सफाई भी देने नहीं दी। वो बहुत ही उदास था। उसके बच्चे भी उससे नाराज थे और मॉम डैड भी कहीं गए थे। उसके दोस्त ने उस रात वाली वीडियो उसे दिखाई और अब उसे पता चला कि उस रात रोंग न्यान नहीं बल्कि सेंगली उसके साथ थी। वो भागकर उसकी दोस्त के घर आया। उसने माफी मांगी और बताया कि ये सब रोंग न्यान ने किया था, उसने नहीं। और उसे वो वीडियो दिखाई। सेंगली को लगा कि वो उसे एम्बैरस कर रहा है। वेंजिंग ने बताया कि उस रात जो आदमी उसके साथ था वो वही था। रोंग न्यान बच्चों को लेकर उसके पास आई थी और उसने बच्चों के लिए उससे शादी की थी। इसका मतलब कि बच्चे उसके ही हैं। सेंगली को रोना आ गया। उसने सोचा नहीं था कि वो अपने बच्चों को दोबारा देख पाएगी। वेंजिंग ने बताया भले ही वो उनके बच्चों की मां ना होती, उसकी फीलिंग्स नहीं बदलती। उसने अपने सारे असेट्स भी उसके नाम कर दिए थे। तभी बच्चे भी आ गए। वो उसे बहुत ही मिस करते थे। वो चाहते थे कि उनके डैड को अकेले छोड़ दे, लेकिन वो उनके साथ रहे। सेंगली ने समझाया कि उनके डैड तो अकेले हो जाएंगे। उसने वार्न किया कि आगे से अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया तो वो उसे फायर कर देगी। इसके बाद वो अपने सास ससुर से मिली। उन्होंने माफी मांगी कि नाटक किया और उन्हें हनीमून के टिकट्स भी दिए। ये बहुत ही महंगे थे इसलिए वो लेने से हिचकिचा रही थी। खैर वो चाहते थे कि उनकी शादी धूमधाम से हो। इसके बाद सेंगली ब्राइड बनकर आई और उसके दोनों बच्चों ने उसका गाउन पकड़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और किस की। यहीं पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।